सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं और आज आप सबको मैं आज सुबह का समय मसीह यीशु के नाम से स्वागत करता हूं। आइए हम आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा वचन को पढ़ेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल जब एहजकेल के पुस्तक 36 अध्याय हम पढ़ते 9 और 10, वहां पे परमेश्वर एक वायदा किया है। हालेलुया। देखिए यहाँ पे ऐसा कहता है कि देखो मैं तुम्हारा पक्ष में हूं और तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि करूंगा और तुम जोते बोए जाओगे और मैं तुम पर बहुत बहुत मनुष्य अर्थात इज़राइल के सारे घराने को बसाऊंगा और नगर फिर बसाए बसाए और खंडहर फिर बनाए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और 11वें कलम जब पढ़ते वहां पे कहता है कि मैं तुमको पर मनुष्य और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा और वो बढ़ेंगे और फलेंगे फूलेंगे और मैं तुमको प्राचीन काल के समान बढ़ाऊंगा और पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर एक वायदा करता है हर एक के जीवन में। क्या आज ये जो मैं पढ़ रहा हूं मुझे ही नहीं पर हर एक सुनने वाले व्यक्ति को भी परमेश्वर वचन से वायदा करता है, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, फलाऊंगा, फुलाऊंगा और बस्ती को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। ऐसा कहता है कि यहाँ पे एक वायदा करता है कि परमेश्वर नहीं चाहता है हम असफलता को पाए, परमेश्वर नहीं चाहता है हम निराशा में रहे। प्रभु हमें बनाया, परमेश्वर ने हमें बनाया है तो प्रभु हमारे लिए एक अच्छा सा योजना रखा है। जब यिर्मयाह 29 का 11वें पद पढ़ते हैं तो वहां पर भी ऐसे कहता है कि मैं जो कल्पनाएं तुम्हारे लिए रखता हूं वो भलाई के लिए होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो योजना परमेश्वर हमारे जीवन में रखता है वो कोई भी नहीं रोक सकता। यहां पर एक वायदा किया परमेश्वर ने, मैं तुम्हें आशीर्वाद सफलता दूंगा। आज हमें सफलता को देने के लिए परमेश्वर चाहता है, सफलता को देखते हुए परमेश्वर चाहता है, हम हर एक काम में आगे बढ़ते हुए परमेश्वर चाहता है। जैसे एक पिता अपने बच्चों का सफलता में खुश रहता है, वैसे ही हमारे आत्मिक जीवन में जब हम सफलता को पाते हैं तब जाकर परमेश्वर भी स्वर्ग से देख के कहता है, शाबाश मेरे प्रिय पुत्र, मैं तुझसे बहुत खुश हूं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, आज सबसे पहली बात है हमें सफलता को पाने के लिए परमेश्वर ने ऑलरेडी बता दिया। यहाँ पे देखो, मैं तुम्हें क्या करूंगा, सफलता को दूंगा। 11वीं कलम पढ़ते तो सफलता को दूंगा, लेकिन उससे पहले परमेश्वर कहता है कि प्रभु हमारा पक्ष से होना जरूरत है। जब 9वीं कलम हम पढ़ते हैं ऐसा कहता है कि देखो मैं तुम्हारा पक्ष में हूं और तुम्हारे ओर कृपा दृष्टि करूंगा और तुम जोते जाओगे, जोते और बोए जाओगे। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में सफलता को पाना है तो परमेश्वर को हमारा पक्ष में होना जरूरत है। रोमी में हम पढ़ते, रोमी के पत्र नए सुसमाचार के पुस्तक में, तो वहां पे भी 8 अध्याय में जब पढ़ते तो परमेश्वर ये कहता है कि मैं तुम्हारा पक्ष में हूं। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे पक्ष में रहता है तो हम जो काम हमारे लिए असफलता अशक्य होता है, जो काम हम ये सोचते हैं कि ये काम मेरे लिए असफलता है, मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं नहीं जा पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, लेकिन वहां पर परमेश्वर जब हमारा पक्ष में रहता है वो काम सफलता हम पात के छोड़ते हैं। बाइबल में हम देखते हैं अब्राहम के लिए वो काम बहुत असफलता की ओर जा रहा था। असफलता में अशक्यता था, जो कि 90 साल की सारा और 100 साल के अब्राहम को एक संतान प्राप्त करना बहुत असंभव था, लेकिन परमेश्वर उनके पक्ष में होने के कारण 100 साल के उम्र में भी परमेश्वर ने उन्हें वो सामर्थ, वो बल को दिया और वहां पे परमेश्वर ने उनको एक संतान आशीष किया। उनके लिए तो सारा कहते, मैं क्या 90 साल की स्त्री, क्या मैं अपना जीवन में अपने बच्चे को मैं जन्म नहीं दे सकती, वो ताकत नहीं है मुझ में, ऐसा कह रहे थे, परंतु परमेश्वर उनके पक्ष में था। इजरायली लोगों के जीवन में हम देखते हैं परमेश्वर उनके पक्ष में होने के कारण जब मिस्र देश में चले गए थे, वहां पे दुख के समय में, कष्टों के समय में भी वो लोग बढ़ते गए सफलता की ओर। हालेलुया। आज मेरे प्रिय, आज हमारे आपका और मेरे जीवन में अगर सफलता को पाना है, लोगों के हमारे साथ नहीं, जो व्यक्ति के हम जो व्यक्ति हम आशा रखते हैं वही व्यक्ति हमें क्या करता है, छोड़ के चला जाता है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। इसलिए यहाँ पे कहता है देखो मैं तुम्हारे पक्ष में हूं और मैं तुम पर कृपा दृष्टि करूंगा। प्रभु के
उपस्थिति हमारे बीच में होना जरूरी। जब परमेश्वर हमारे पक्ष में, हमारे बीच में नहीं रहता, वहां पर दूसरा एक व्यक्ति आके उस स्थान को पकड़ लेता है, जो परमेश्वर से दूर ले जाता है, जो शैतान, झूठा का पिता, जो शैतान दोष लगाने में आगे, जो शैतान हमें परमेश्वर के उपस्थिति दूर ले जाता है। हालेलुया। इसलिए आज सुबह हम एक निर्णय को लेंगे, एक निर्णय को लेना है कि हमें हमारे जीवन में लोगों से भी ज्यादा परमेश्वर के उपस्थिति, प्रभु हमारा पक्ष में हो, ऐसे हमें आगे बढ़ना है। हनोक ने परमेश्वर को खुश किया, इसलिए परमेश्वर उसके पक्ष में था, इसलिए उसने मृत्यु को नहीं देखा। मेरे प्रियो, आज प्रभु के उपस्थिति हमारे जरूरत, प्रभु हमारे पक्ष में। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर ऐसा कहता है कि देखो मैं तुम्हारे पक्ष में हूं और तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि करूंगा और तुम जोते बोए जाओगे। दूसरी बात, परमेश्वर पक्ष में है, प्रभु साथ में, इतने में नहीं है काफी, पर परमेश्वर के कृपा दृष्टि भी हमारे पर होना जरूरत है। अगर हम सफलता को पाना है तो प्रभु के कृपा दृष्टि होना जरूरत है। जब परमेश्वर के कृपा दृष्टि होते, जो काम हम नहीं कर पाते, जैसे देखते नूह के समय में परमेश्वर उसके पक्ष में था, वो पाप से, दलदल से भरा हुआ स्थान, वहां पर परमेश्वर भी ये कहने लगा, मैंने तो बहुत गलत कर लिया, सारा संसार अभी नष्ट होगा। परंतु परमेश्वर ने वहां पे नूह को देखा, वो धार्मिक व्यक्ति, और परमेश्वर ने उस पर कृपा दृष्टि की, क्योंकि वो धार्मिक था, वो खरा व्यक्ति था, वो पाप करने से अलग रहने वाला व्यक्ति था। हर समय में परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर परमेश्वर से यही बात को कहता था कि प्रभु, वो अनर्थ बातें जो तुझसे अलग करता है, वो बातें मुझसे दूर कर। और परमेश्वर ने वहां पर उसको जहाज बनाने के लिए मदद किया, और वो सफलता हुआ। जब हम देखते उस दुष्ट समय में भी, उस समय में भी नूह ने अपने परिवार को बचाने के लिए उस जहाज बनाने में सफलता को पाया, और नूह के द्वारा नूह के परिवार का उद्धार हुआ। हालेलुया। जब प्रभु का कृपा दृष्टि होती है, हमने जितना भी वस्तुओं को, जो भी चीजें हमें घुमा दिया, वो वापिस उससे दुगना प्राप्त होती है। अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर था, प्रभु की कृपा दृष्टि उन पर था, इसलिए सब चले गए लोग, उसके पास सब कुछ, संपत्ति, सारे चीजें चले गए, लेकिन अंत तक वो स्थिर और कहा, मेरा छुड़ाने वाला जो है वो जीवित है। जब हम अय्यूब के पुस्तक 42:10 में कहते हैं, तो जितना अय्यूब ने घुमाया था, वो सारे उससे दुगना उसने पाया, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु की कृपा उस पर थी। हालेलुया। जब हम देखते हैं बाइबल में, हम देखते हैं सारे जगह में ऐसे लिखा हुआ है, जितने भी परमेश्वर के दास थे, प्रभु के सेवक लोग थे, प्रभु के चुने हुए लोग थे, वो सारे लोगों पर परमेश्वर का अनुग्रह था, प्रभु की कृपा था। वो प्रभु के कृपा के कारण वो लोग सफलता को पाए। कभी भी वो लोग निराश नहीं हुए, कभी भी वो लोग दुखी नहीं हुए। दुखी हुए तो भी, निराश हुए तो भी परमेश्वर एक बात को बताता था, देखो मैं तुम्हारे पक्ष में हूं, देखो मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ होकर चलूंगा, तुम्हें मैं ले जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरी और अंतिम बात है यहां पे बताती है कि ऐसा कहता है कि फिर 9वें कलम हम पढ़ते हैं, वहां पे कहता है कि देखो मैं तुम्हारे पक्ष में हूं और तुम्हारे और कृपा दृष्टि करूंगा और तुम जोते बोए जाओगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, सफलता को पाना है तो हमें दुख को भी उठाना है। बहुत बार हम दुख उठाते, दुख जीवन में समस्या आ जाती है तो निराश होकर पीछे की ओर मुड़ जाते हैं। अरे कौन करेगा ये काम, कौन कर पाएगा, रहना दो, ये मेरा बस का नहीं है, मैं कहां और ये काम कहां, छोड़ देते हैं, इससे अच्छा दूसरा मिल जाएगा, ढूंढेंगे। मेरे प्रियो, जहां भी हम जाएंगे दुख और कष्ट जीवन में आएगा। वही दुख और कष्ट ही हमारे जीवन में सफलता के पहला सीढ़ी है। इसलिए पौलुस कहता है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो दुख के साथ, कष्टों के साथ। हालेलुया। जब दुख कष्ट उठाते हैं तब जाकर हम वहां पे सफलता को पाते। जोते जाना और बोए जाना मतलब खेत में बीज को बोने से पहले, फसल को प्राप्त करने से पहले, हम 100 गुना प्रतिफल जब खेत में से फसल को पा लेते हैं, उससे पहले वहां पर खेत को जोते जाते हैं, बोए जाते हैं। बोने से पहले जोते जाते हैं, बीज को जमीन के नीचे दबा के रख देते हैं, पूर के रख देते हैं वहां पर, लेकिन वो बीज
जमीन के नीचे डांट की दबा के रखने के बाद भी धरती को फाड़ कर वो बाहर निकल के आप और हमारे लिए 100 गुना प्रतिफल को देता है। हालेलुया। हमारे जीवन में सफलता को पाना है, एक बात कि हमें दुख को उठाना जरूरत है। यीशु मसीह स्वर्ग का सुख को, स्वर्ग के सुख को, वहां के भोजन को, वहां के संपूर्ण बातों को छोड़कर इस धरती में आया और धरती में आकर दुख को उठाया। परमेश्वर का दास मूसा भी कहता है यहाँ पर कि मैंने परमेश्वर के मिस्र का क्षणिक सुख को उठाने से, उसके साथ आनंद करने से, परमेश्वर के लोग के साथ दुख उठाने के लिए मैं तैयार हूं। इसलिए उसने सारे मिस्र का सारे चीजों को, अधिकार को ठुकरा कर वो परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाने चला गया। हालेलुया, हालेलुया। जब हम दुख को उठाते वहां एक सफलता मिलता है। जब हम दुख को उठाते तो परमेश्वर के दृष्टि में हम कृपा को पाते। जब हम दुख को उठाते प्रभु हमारा पक्ष में होता है, तब जाके हम एक सफलता को पाएंगे। हालेलुया। इस पसंद से प्रभु आप सबको आशीष करे। आइए हम आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से आज सुबह का समय में आपके पास आए हैं प्रभु यीशु पिता। आपके नाम की महिमा को हम चाहते हैं प्रभु। इस वचन के द्वारा प्रभु हर एक सुनने वाले भाई बहन के जीवन में नया काम कीजिए प्रभु। धन्यवाद देते सुबह। और परमेश्वर पिता, आज उन भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जो भाई बहन का जन्मदिन है, शादी का दिन है, उनके जीवन के हर एक कदम, हर एक मार्गों में आप सफलता को दीजिए प्रभु। कोई भी काम है प्रभु, नया साल आपने दिया है उनको, तो परमेश्वर पिता वो काम जो रुकावट है प्रभु, समस्या है, जो काम उनसे नहीं हो पा रहा है, जो डिप्रेशन की ओर ले जाता है, वो सारे बंधन को आप तोड़ दीजिए पिता। धन्यवाद प्रभु जी, आज सुबह आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। आदर मान महिमा आपको देते हुए प्रार्थना के यीशु के नाम से, आमेन। आपको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।